नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आज मैं आपको बताऊंगी शनि और सूर्य की युति के बारे में। सूर्य और शनि की युति जो है वो जीवन को बहुत ही संघर्षमय बनाती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को शनि का पिता माना गया है, लेकिन शनिदेव अपने पिता से शत्रु का भाव रखते हैं। इसी कारण जब भी कुंडली में इनकी युति होती है तो इसके अशुभ फल देखने को हमें मिलते हैं। इसके आपसी विरोध का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, शनि वहीं पे नीच के होते हैं, और जहां तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं वहीं पर सूर्य देव जो हैं वो नीच के माने जाते हैं। इन्हीं कारणों से सूर्य शनि की जो युति है वो ज्योतिष में काफ़ी बुरे फल देने वाली बताई गई है। इसका एक कारण ये भी है कि सूर्य जहाँ रोशनी का कारक है वहीं शनि अंधेरे का कारक है। रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है, इस प्रकार इन दोनों का योग कभी भी नहीं हो पाता। एक के खत्म होने पर दूसरे का समय आता है। सूर्य जो कि राजा का कारक है और शनिदेव जो कि दास का कारक है। सूर्य गेहूं होता है तो शनिदेव मांस का कारक है। ऐसे में अगर इंसान यदि गेहूं और मांस का सेवन एक साथ करता है तो उसे विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जिसकी कुंडली में भी सूर्य शनि की युति हो उसे मांस का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। सूर्य सात्विकता का और शुभता फैलाने वाला होता है, सुलभ दृष्ट होता है, प्रकाशवान होता है। यह व्यक्ति के जीवन में प्रकाश फैलाता है। सूर्यदेव जीवनी शक्ति, पिता, सफलता, स्वास्थ्य, आरोग्य, औषधि आदि का कारक है। इसका आंखों की ज्योति से, शरीर के मेरुदंड से, पाचन क्रिया से एक प्रभुत्व माना गया है। वही शनि को तामसिक और कठोर ग्रह माना जाता है। यह प्रकाशहीन और ठंडा ग्रह है जो आलस, गरीबी, लंबी बीमारी और मृत्यु का मुख्य कारक है। शनि एक राशि का गोचर 2.5 वर्ष में पूरा करते हैं, जो कष्ट, दुख और हानि दर्शाते हैं। अतः उन्हें नैसर्गिक पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है। यह व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और अंधकार पैदा करता है। प्रकाश और अंधकार का मिलन होने के बहुत बड़े परिणाम, विचित्र परिणाम होते हैं, जिससे सूर्य भी दूषित होता है और शनि भी दूषित होता है। यदि सूर्य शनि की युति हो तो पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। यह युति सूर्य के कार्यों को, पिता की स्थिति, उनका स्वास्थ्य तथा जातक के अपने कर्म क्षेत्र तथा मान सम्मान में कमी करती है। जातक के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। सूर्य के अधिक निर्बल होने पर पिता का साया जल्दी उठ जाता है या जातक अपने पिता से अलग हो जाता है। इसी प्रकार सगे संबंधियों से भी अलगाव होता है। स्वास्थ्य में गड़बड़ रहती है। वाणी में संयम नहीं रह पाता है, जिससे काम बिगड़ते रहते हैं। धन संबंधी परेशानियां भी होती हैं। सूर्य शनि के एक साथ होने के कारण पिता पुत्र के संबंधों में समस्या पैदा होती है। इस युति के कारण वैवाहिक जीवन भी खराब होता है। कभी कभी तो 2 विवाह के योग भी बन जाते हैं। पिता और पुत्र का आपसी व्यवहार अच्छा नहीं होता और कभी कभी तो एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि बिल्कुल पास आने की सोचते भी नहीं हैं। कई बार लाख प्रयास करने के बाद भी पिता को पुत्र का सुख नहीं मिल पाता और पुत्र को पिता का सुख नहीं मिल पाता। कभी कभी तो पिता और पुत्र में से एक ही उन्नति करता है, एक उन्नति नहीं करता है। पिता के सामने पुत्र उन्नति नहीं कर पाएगा, ऐसा भी योग देखा गया है। सूर्य और शनि पिता पुत्र होने पर भी परस्पर शत्रुता रखते हैं। वैसे भी प्रकृति का विचार करें तो ज्ञान और अंधकार साथ मिलने पर शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। सूर्य शनि युति प्रतियुति जीवन को पूर्णतः संघर्षमय बनाती है। विशेषतः जब यह युति लग्न में यानी कि पहले भाव में, पंचम में, नवम में या दशम में हो तो वह युति जो है सूर्य और शनि की जो युति है वो बिल्कुल लग्न को, पंचम भाव को, नवम भाव और दशम भाव को खराब कर देती है।
बेहद मेहनत के बाद भी कठिनाई से सफलता आती है अगर सूर्य और शनि की युति लग्न में, पंचम में, नवम में और दशम भाव में हो तो पिता पुत्र में मतभेद हमेशा बना रहता है और एक दूसरे से दूर रहने के भी योग बने रहते हैं। कभी कभी तो डिप्रेशन में भी ये लोग आ जाते हैं अगर आपकी ये युति बनी हुई है तो, या तो पिता डिप्रेशन में आ जाएगा या पुत्र डिप्रेशन में आ जाएगा और व्यक्ति जो है उसके हाथ निराशा ही लगती है। यदि शनि उच्च का हो तो 36 वर्ष के बाद अपनी दशा महादशा में वो ज़रूर सफलता देता है। यह युति होने पर व्यक्ति को बहुत परिश्रम करने के बाद हमेशा सफलता प्राप्त होती है, इसलिए उसे हमेशा परिश्रम के लिए तैयार रहना चाहिए। पिता से मतभेद टालना चाहिए, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, संबंध विच्छेद नहीं करने चाहिए, उनसे ज्ञान हमेशा अर्जित करना चाहिए, आध्यात्मिक साधना से अपना मनोबल मजबूत करना चाहिए जिससे कि उनमें डिप्रेशन बिल्कुल ना आए, ना तो पिता में ना पुत्र में ऐसी कोई स्थिति बने। सूर्य व शनि शांति के अन्य उपाय भी करने चाहिए अगर आपकी ये युति कुंडली के अंदर है तो। अब अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति बनी हुई है किसी भी भाव में तो उसके उपाय भी मैं आपको बताती हूँ। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। रोज सुबह सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। शनिवार को तेल का दीपक जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा लें, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा लें। एक मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में डालकर रविवार के दिन गले में धारण करें या पूजा स्थान में स्थापित करें और पितरों की पूजा अर्चना करें। शनिवार के दिन गरीबों को कंबल, चप्पल और कपड़े दान करें। सूर्य और शनि दोनों के दोषों को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, ये बहुत ज़रूरी है। सूर्य और शनि के मंत्र जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप नित्य करें। बंदरों को चने और गुड़ खिलाना बहुत ही हितकारी माना गया है। ज़रूरतमंदों को और नेत्रहीन लोग जो हैं उनको दान करना चाहिए और गाय की सेवा अवश्य करें। महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ें और पढ़ते वक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। शनिवार के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें और असहाय लोगों की मदद करें। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और काले रंग की गाय की सेवा अवश्य करें। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करें और गले में लाल चंदन की माला अवश्य धारण करें। रोज शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं और ओम नमः शिवाय का नित्य जाप करें। ये उपाय करने से आपकी सूर्य और शनि की युति के जो दोष हैं आपकी कुंडली के अंदर वो दूर होंगे और आपको बहुत तरक्की मिलेगी और परिश्रम का फल ज़रूर प्राप्त होगा। अगर आप इन दोषों को हटाना चाहते हैं तो मेरे बताए गए उपायों में से कोई भी उपाय करें, आपको अवश्य रिजल्ट मिलेंगे, अवश्य आपको परिणाम, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ मैं अपना ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।